बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण चैप्टर का अगला भाग, जिसमें हम आज पढ़ेंगे उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है? अम्ल और क्षार की क्रिया। जब हम किसी अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो उस क्रिया के दौरान जल और एक पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। इसी क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लें और इनकी क्रिया कराएं। तो मैंने बताया अम्ल और क्षार की क्रिया के दौरान जल अवश्य बनता है, तो जल आप निकाल दीजिए, H और OH, मतलब जल। दूसरा क्या बचा? Na और Cl, Na प्लस का Cl माइनस का, NaCl, क्योंकि इसमें प्लस वन इसमें माइनस वन कैंसिल हो जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल सी बात है, अम्ल और क्षार की क्रिया के दौरान बना पदार्थ और जल बनने की जो क्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक। दूसरा है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड मतलब कोई धातु हो और जिसके साथ ऑक्सीजन लगी हो। सपोज जैसे कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड मतलब तांबा है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के ऊपर कितना होता है? 2 प्लस, ऑक्साइड के ऊपर 2 माइनस, दोनों बराबर कैंसिल हो, तो कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हमको किससे करनी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी अभी पढ़ा HCl, तो क्या होगा? तो क्या सिखाया? प्लस और माइनस, तो CuCl। अब कॉपर पे कितना है? 2, Cl पे 1, इस पे 2 प्लस, इस पे 1 माइनस, तो ये Cu, ये एक लिखेंगे नहीं, CuCl2। और हाइड्रोजन को जब भी ऑक्सीजन दिखता है क्या बनाता है? जल, H2O। अब हाइड्रोजन कितना है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो गया, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक। तो अब इस क्रिया के दौरान इसमें कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है। ठीक है। ये क्यूप्रिक क्लोराइड टूट जाता है क्यूप्रिक आयंस में और क्लोराइड आयंस में। ठीक। अब क्यूप्रिक आयंस होते हैं, वो होते हैं नीले कलर के, जिसके कारण ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है, नीला हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि कॉपर का सॉल्यूशन किसके कारण क्या होता है? नीला होता है। तो क्यूप्रिक आयंस के कारण। कॉपर 2 स्टेज में रहता है, क्यू प्लस में भी रहता है, +1। तो +1 में जब होता है तो क्यूपरस कहलाता है, और +2 में होता है तो क्यूप्रिक कहलाता है। तो क्यूप्रिक स्टेज में इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है, क्यूपरस में नहीं। तो अब इसको आपको पूरा लिखना है, इसकी थ्योरी लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे? कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की जाती है तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है, जो क्यूप्रिक आयन और क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाता है। चूंकि क्यूप्रिक आयन हमारे ब्लू कलर के होते हैं, इसलिए इस सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। क्षार की अदात। अब यहाँ पर आप देखिए, अम्ल है ये, अम्ल ने क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड बनाया, मतलब लवण बनाया। क्या बनाया है? लवण। और जल। ये नेचर किसकी है? ये लक्षण किसका है
लवण और जल बनाना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ लवण और जल बनाने की नेचर किसकी होती है? क्षार की। इसका मतलब हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो कौन सा नेचर शो कर रहा है? क्षार में। कौन सा नेचर शो कर रहा है? क्षार में। अब यहाँ का ये क्षार का अधातु, ये किसके साथ था? अम्लों का धातु के साथ। हम पढ़ रहे हैं क्षार का अधातु के साथ। तो इसको देखिए, जैसे बुझा चूना है, बुझे चूने की क्रिया, बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो खोल के, CaOH का 2 बार लिख लो ऐसे। अब ये और ये एक ही चीज है। इसकी क्रिया हमको करानी है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन का क्या होता है सूत्र? C। डाई का मैंने मोनो मतलब एक, डाई मानी 2, ट्राई मानी 3, तो यहाँ क्या है? डाई ऑक्साइड, तो 2 ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बताया, जहां पर एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे वहां क्या निकल जाता है? जल का अणु। तो जल निकल गया। ठीक है, अब रह गया ऑक्सीजन। अब ये जैसे बताया था, जहाँ कार्बोनेट ग्रुप होता है वहाँ पर उसको गर्म किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन दिखता है तो कार्बोनेट ग्रुप बनाता है। तो कार्बोनेट ग्रुप बनाइए, CO3 2 माइनस। अब कैल्शियम का है प्लस का, तो ये कार्बन ग्रुप का, इस पर 2 प्लस, तो हम कैंसिल आउट हो जाएंगे कैल्शियम कार्बन। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट नामक लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो अब बुझा चूना क्या है? क्षारीय, क्षार। और क्षार के साथ कौन क्रिया करके लवण बनाता है? जो अम्ल हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कैसे नेचर शो कर रहा है? अम्लीय। ठीक, यही मेन बात यही है इसकी। ये मतलब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये एक नंबर का सवाल। तो ये इस तरीके से होगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अम्लों और क्षारों में क्या समानता है। तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। उस प्रैक्टिकल हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में जल लेंगे, जल लेने के बाद उसमें रबड़ का कॉर्क लगाएंगे और कॉर्क लगा के उसमें 2 कीले लगा देंगे। कीलों का संबंध 6 वोल्ट की बैटरी से तार द्वारा 6 वोल्ट से कर देंगे और इसके इस कनेक्शन बल्ब और स्विच लगाएंगे, बल्ब और स्विच लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेन बात ये है कि धारा का प्रवाह कैसे होता है। धारा के प्रवाह, धारा की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। और दो जगह पे धारा कहती है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या फिर मुक्त आयन हो। तो यहाँ पर अभी जल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? शुद्ध जल विद्युत का कुछ अलग होता है। तो अगर हम इसमें क्या डाल दें? अम्ल, जैसे इसमें कोई अम्ल डाल दें HCl, तो ये किसमें टूट जाएगा? H आयन में और क्लोराइड आयन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आयन अवेलेबल हो जाएंगे और जब आयन अवेलेबल हो जाएंगे तो ये अगर आप इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? वो आपका जलेगा। ठीक है, तो अम्ल को जल में डालने पर विद्युत का क्या हो जाता है? प्रभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस जो है, अम्ल जो होता है हाइड्रोजन आयन और अपोजिट आयन में टूट जाता है। इस तरीके से करंट का क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। ठीक है, अब इसमें 6 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है उसके द्वारा करंट फ्लो करते हैं। स्विच ऑन करोगे बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर ये अम्ल इसके अंदर नहीं होगा तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि ये जो तार है वो इन दोनों कीलों के द्वारा अलग है। ठीक है,
तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है जो करंट का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह इसका पूरा सर्किट पूरा कर रही है, वो कौन है ऐसा है। लेकिन जब ये नहीं होते हैं तो ये करंट का फ्लो नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हम अम्ल के लेने पर करंट का फ्लो हो रहा है इसमें, उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं क्षार को ले, तो क्षार मान लो NaOH लिया, तो NaOH लेंगे तो Na प्लस क्या बनेगा OH, तो फिर से आयन उपलब्ध हो जाएंगे, तो इसमें भी करंट का फ्लो हो जाएगा। मतलब दोनों ही कंडीशन, अम्ल मिलाने पर भी और क्षार मिलाने पर दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, इसमें करंट का फ्लो होता है। तो ये अम्ल और क्षार की समानता हुई। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक आप इसको चित्र से भाषा लिखेंगे। सर्वप्रथम एक बीकर लेंगे, बीकर में शुद्ध जल लेंगे और जल में कॉर्क में 2 कीले लगाकर उसको एक परिपथ से जोड़ देंगे। एक ऐसा परिपथ बनाएंगे जिसमें स्विच, बल्ब और 6 वोल्ट की बैटरी लगी हो। अब उसके अंदर अम्ल डालकर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं हमारा बल्ब जल जाता है। क्षार डालने के उपरांत भी डालने पर भी हमारा बल्ब जल जाता है। क्यों, दोनों ही परिस्थितियों में इसमें क्या होता है, हमारे आयंस की उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन अम्ल और क्षार की अनुपस्थिति में बल्ब नहीं जलता, क्योंकि इसमें ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं और ना ही मुक्त आयन उपलब्ध होते हैं। तो इस बात को आप इसको डायग्राम के हिसाब से लिख लेंगे। और ये अम्ल और क्षार की समानता है। समानता क्या हुई, अम्ल और क्षार की दोनों की उपस्थिति में करंट का फ्लो होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप उसको इसकी भाषा लिख लेना और इसकी भी भाषा आप लिख लेना।